लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का, कि सर्किट में अगर बहुत सारे रजिस्टर्स है और इनको कंबाइन करके हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें एक चीज ये ध्यान में रखनी होती है कि कौन कौन से रजिस्टर जो है वो सीरीज में कंबाइंड है और कौन कौन से रजिस्टर जो है वो पैरेलल है। इसके लिए एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अगर सेम वायर है, उस वायर में जितने भी रजिस्टर्स होंगे वो सारे सीरीज में होंगे, और अगर वायर बदल गया तो वो रजिस्टर किस में हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। या यूं कहें कि अगर 5 रजिस्टर्स हैं और 5 रजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो होती है तो वो 5 रजिस्टर्स किस में होंगे, सीरीज में। लेकिन 5 में अगर 3 में तो सेम करंट फ्लो हो रही है I1 और रिमेनिंग 2 में अगर करंट फ्लो होती है I2, तो वो 3 और 2 जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। देखिए कैसे, बिल्कुल सिंपल है। एज्यूम करो ये वायर है आपके पास, ये एक वायर है, वायर ए, और ये एक वायर है, वायर बी। ओके, यहां से करंट कितनी थी I, इसमें करंट कितनी चली गई I1, इसमें करंट कितनी चली गई I2। तो ये दोनों वायर अलग हो गए, वायर अलग, इसका मतलब करंट भी क्या हो गया, अलग हो गया। अभी जो वायर है ना I1, इसमें जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे वो सारे किस में होंगे, सीरीज में। और ये जो I2 है, इसमें जितने भी रजिस्टर्स लगे होंगे वो सब क्या होंगे, सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे दूं मैं R1, R2, R3 एंड R4। ये जो R1 और R2 है ये किस में होंगे, सीरीज में। R3 एंड R4 है वो किस में होंगे, सीरीज में। लेकिन ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो सिंपल सा याद रखना, वायर सेम, रजिस्टर सीरीज में, वायर अलग तो रजिस्टर्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आप सर्किट को इजी कीजिए। इजी कैसे करेंगे कि जहां जहां मल्टीपल रजिस्टर्स लगे हुए हैं उनको सोल्व करके हमें एक रजिस्टर में उनको चेंज करना है। ओके, इनकी इक्विवेलेंट रजिस्टर्स हम लगा देंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी में इतने सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, कोई पैरेलल है कोई सीरीज है, तो इनका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और एक रजिस्टर में हमें वैल्यू चेंज करनी है। ओके, हिंदी में अगर हम बात करें तो इतने सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, इन सारे प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध हमें एक लगाना है जो हमें पता करना है। ओके, सीरीज को श्रेणी क्रम कहते हैं, पैरेलल को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और ये जो दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं इन दोनों रजिस्टर को हटा के हम एक रजिस्टर लगाएंगे। ओके, सबसे पहले ये पता करना है कि ये पैरेलल है या सीरीज है। अभी हमने बताया था कि देखो वायर अलग है ना, देखो यहां तक करंट जा रही थी, यहां पे करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, तो एक वायर ये है, एक वायर ये है, वायर अलग, रजिस्टर अलग, रजिस्टर अलग, इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल हो गए। तो इनको सॉल्व आउट कैसे करेंगे हम, तो हमारे पास फॉर्मूला है पैरेलल के लिए 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सबने पढ़ा है, 12 में भी पढ़ा है और 10 में भी पढ़ा है। तो 1/Rp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6। तो 1/Rp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6, 2 प्लस 1, तो कितना हो गया ये 3/6 और 1/2। देखिए एग्जाम में आप बहुत बार गलती कर लेते हैं, हम इसकी वैल्यू क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1/2। ये जो 1/2 जो है वो 1/Rp की वैल्यू है, न कि Rp की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें Rp की वैल्यू चाहिए। तो Rp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Rp की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 ओम। तो ये कोई बात समझ में आई आपको। तो हम इन दोनों रजिस्टर्स को हटा के यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्टर लगा सकते हैं और वो कितने का होगा, 2 ओम का। ओके, अगर मैं इसको दोबारा बना दूं इस डायग्राम को, तो ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ये हो गया हमारे पास 7 ओम, ये हो गया हमारे पास 5 ओम, ये हो गया मेरे पास 4 ओम, और ये हो गया मेरे पास 2 ओम। ठीक है, हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे 7, 5 सीरीज में है, 4, 2 सीरीज में है। तो सबसे पहले इन दो को हम क्या करेंगे, एक में बनाएंगे। ये जो नीचे दो है इनको भी क्या करेंगे, हम एक में बनाएंगे। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में अगर होते हैं तो हम कैसे उनको ऐड करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सीरीज में कैसे ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 ओम, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6 ओम। इनको भी सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब देखिए ये जो 12 और 6 है ये क्या है, ये पैरेलल है। तो इनको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे सोल्व किया था हमने, है ना, बिल्कुल सिंपल है सोल्व करने का तरीका। देखिए 1/Rp इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6। तो 1/Rp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2, 3/12, 1/4, तो कितना हो गया ये 4 ओम। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 रजिस्टर्स को हटा के हम एक रजिस्टर लगाएंगे और वो कितना होगा मेरे लिए
वो होगा मेरे लिए 4 ओम का। गॉट इट माय पॉइंट? तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इन सबको हटा के मैं क्या कर सकता हूं, एक 4 ओम का लगा देता हूं। तो देखिए ये 5 ओम का हो गया। इन सबको हटा के मैं एक नया लगा रहा हूं 4 ओम का। ठीक है, बस यही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 5 ओम, ये क्या हो गया 4 ओम। तो देखो ये सेम वायर है, सीरीज में होंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 9 ओम। बस हो गया आंसर। कितना इजी है देखिए आप, है ना। तो हमें बात ये ध्यान रखनी है सीरीज में कौन कौन से होते हैं और पैरेलल कौन कौन से होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के साथ और मिलेंगे हम, तब तक मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन 27 यूट्यूब चैनल पर। फिजिक्स के साथ बहुत सारी जनरल जीके की बात भी हम करेंगे। बस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।